हेलो एवरीवन, वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो पाइथन फॉर डेटा साइंस की सीरीज़ है उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है लूप्स इन पाइथन। सो बेसिकली पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप्स होते हैं और किस तरीके से यूज आते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लूप का एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। सो बेसिकली लूप एक बोल सकते हैं, ऐसे एक प्रोसेस है जो भी सारी प्रोसेस को हम बार बार जो प्रोसेस रन करना होता है ऐसे कंडीशन पे जनरली हम लूप यूज करते हैं। या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस है, या फिर जब डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो उसके अंदर कोई डिस्टेंस हो, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिस्टेंस के लिए अलग अलग एक एक टाइप की कैलकुलेशन रन करवानी हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट डेटा यूज करवाना है, ऐसे कैसे कंडीशन पे हम लूप्स यूज करते हैं। सो बेसिकली किस तरीके से, so introduction to loops. So loops are used to repeat a block of code. मतलब जो एक ही कंडीशन या एक ही टाइप का कैलकुलेशन बार बार रिपीट करना हो तो इसीलिए लूप्स यूज होता है। पाइथन जनरली दो टाइप के लूप सपोर्ट करता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सो बेसिकली फॉर लूप क्या होता है, जो भी कंडीशन आप उस लूप के अंदर रखोगे वो कंडीशन बार बार कैलकुलेट होती रहेगी। और व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक वो लूप रन करता ही रहेगा। सो बेसिकली मेन डिफरेंस यही है फॉर लूप एंड वाइल लूप के अंदर, कि वाइल लूप के अंदर जब तक कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो लूप रन करता रहेगा, या फिर तब तक वो लूप तभी रन करेगा जब उसको कंडीशन मिलेगी। और लूप के और फॉर लूप के अंदर क्या है, वो तुम जो भी कोई भी एक प्रोसेस दोगे तो उसके अंदर वो सारी चीजें प्रिंट करता जाएगा। और अगर आपको कुछ भी लूप के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो जनरली उसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड एल्स यूज करते हैं। सो बेसिकली ब्रेक क्या होता है, सो ब्रेक बेसिकली वही होता है कि लूप वहां जाके रुक जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वहां पे ब्रेक लगा दिया तो वो लूप है ना, वो वहां जाके ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सो बेसिकली हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई फॉर, अगर अगर पाइथन के अंदर एक फंक्शन है रेंज 5, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ रेंज 5, तो ये मुझे क्या आउटपुट देता है, रेंज 0 से 5। इस तरीके से वो मुझे आउटपुट देता है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे मैं एक्स के अंदर कोई भी सारी चीजें रखता हूँ तो उसके बाद वो मुझे क्या आउटपुट देता है, लेट्स से 0 to 5, ठीक है। सो रेंज मतलब एक ऐसी चीज है कि रेंज जो फंक्शन होता है वो पाइथन के अंदर 0 से n-1 तक वो आपको सारी चीजें दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ 0 से 5, जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट है वो 0 से 5 देगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं फोर लूप का। सो फोर लूप किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एन सिंप्लीफाइड कंडीशन के लिए मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं अंडरस्टैंडेबल कर पाऊँ और आप भी अगर देखो तो मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी कंडीशन के अंदर अभी आई रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन है ना वो जनरली 5 है तो वो n-1 तक सारी चीजें प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 8 रखा तो सारी चीजें वहां तक प्रिंट करेगा 7 तक। बेसिकली ये 7, समझ गया। ओके। सो बेसिकली ये क्या होता है कि फॉर लूप, अगर मैंने एक ही कंडीशन को अगर मैं बार बार में प्रिंट करने जाता तो बहुत ही टाइम लग जाता। तो मैंने क्या किया, उसी फंक्शन को पूरे लूप में लगा दिया। और अगर इसके बाद में कुछ ब्रेक जैसा कुछ देता हो तो क्या होता है, लेट्स सी। सही देखा, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, सो बेसिकली उसने क्या किया, आई मतलब फर्स्ट जो वेरिएबल था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट था, उसने उसको प्रिंट किया। और फिर उसके बाद उसने तुरंत ही यहाँ पे ब्रेक ब्रेक था तो उसने वो पूरा इंस्टेंट लूप के बाहर आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से हटा दूं और यहाँ पे मैं 9 करता हूँ, सो बेसिकली 1 to 8 तक वो सारी चीजें करेगा। और अगर मैं यहाँ पे वापस से ब्रेक लगाता हूँ तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करे मतलब वो 0 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा यहाँ तक फॉर लूप का बेसिक कंडीशन हुआ। उसके बाद वाइल लूप के अंदर क्या करेगा कि अगर वो उसी कंडीशन को प्रिंट करेगा जब तक वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने वाइल लूप का एक कोड कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक न्यू सेल यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैंने वाइल लूप के अंदर फॉर एन एग्जांपल आई इक्वल टू मैंने 0 सेट किया है, अभी वो क्या करेगा,
कि वो while I is less than equal to 5, जब तक I less than equal to 5 होगा तब तक वो I प्लस वन प्रिंट वो I को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल क्या किया, आई इज इक्वल टू जीरो था, फिर मैंने प्रिंट आई किया, मतलब जीरो किया, उसके बाद आई के अंदर मैंने और एक वैल्यू ऐड की, मतलब वो अभी आई क्या हो गया, टू हो गया। अभी वो उसको तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक वो पाँच से बड़ा, पाँच से छोटा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ तो तब तक प्रिंट करता रहेगा जब वो 10 से बड़ा नहीं हो जाता, उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा। सो बेसिकली वाइल लूप तभी 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 प्रिंट करेगा जब वो पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और बेसिकली फॉर लूप में क्या होता है, वो पूरा इटरेशन रिपीट करता रहेगा। तो बेसिकली मेन डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में कि ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होता है वो मैंने अभी आपको बताया है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमने देखा ना उसके अंदर ऊपर के लिए कि वो ब्रेक को किस तरीके से करता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू आपके साथ बताना था, ठीक है। बेसिकली कंटिन्यू क्या होता है कि अगर कंटिन्यू उसी केस में यूज होता है जब आपको कोई पर्टिकुलर के लिए आपको रन नहीं करवाना होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जब आपको कुछ भी नाम है तो उसको रन नहीं करवाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने रेंज इक्वल टू 5 किया तो बेसिकली वो क्या क्या प्रिंट करेगा, अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल रेंज इक्वल टू 5 करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अच्छे से समझना है इसलिए। अभी देख, अभी मैं इसको वो रेंज इक्वल टू 5 करता हूँ, ब्रेक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैंने 5 किया, यहाँ पे मैंने 5 किया और अभी मैं उसको रन करवा तो 0 1 2 3 4 करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए मुझे कुछ प्रिंट ही ना करवाना हो तो मैं यहाँ पे इफ आई इक्वल इक्वल्स 2 करके कंटिन्यू नाम का स्टेटमेंट दूंगा ना तो 2 के लिए बेसिकली वो प्रिंट ही नहीं करेगा कुछ भी। तो बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू इस तरीके से यूज होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो है एल्स। एल्स एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से होता है वो भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। फॉर आई इन द इंस्टेंट प्रिंट आई एल्स प्रिंट डन। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रिंट करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है मतलब वो जब तक सेटिस्फाई होगी तब तक वो करेगा, अदरवाइज वो उसी को ही प्रिंट कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखो आई इक्वल टू रेंज इक्वल टू 3, तो वो कंडीशन उसने सेटिस्फाई की तब तक उसने 0 1 2 प्रिंट किया, जैसे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई उसने डन प्रिंट कर दिए। सो बेसिकली फॉर लूप एंड वाइल लूप में यही मेनली डिफरेंस होता है कि वो किस तरीके से कौन से कंडीशन में हमको उसको यूज करना है, ठीक है। सो आज के हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ जो बेसिकली पाइथन के अंदर लूप्स हमने फॉर लूप बोला जो इटरेट ओवर सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। उसके बाद वाइल लूप क्या होता है, रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, मतलब वो तभी तक रन करेगा जब तक उसको कंडीशन मेट करती रहेगी। उसके बाद ब्रेक किस लिए यूज होता है, एग्जिट द लूप, लूप में से निकलने के लिए ब्रेक यूज होता है। उसके बाद कंटिन्यू, स्किप करंट इटरेशन, मतलब करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए कंटिन्यू, एल्स रन इफ लूप फिनिश विदाउट ब्रेक, वो ऐसे टाइम पे यूज होगा जब हमारा लूप विदाउट ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको कोई इशू हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो थैंक यू सो